गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पे, उसको कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, एक एक स्टेप को देखते हैं। ठीक है, लाइव मैं एक फॉर्म भरता हूँ और आप लोग इसको देखिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। ये देखिए, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/25 दो स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट, इसको आशुलिपि भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए देखिए फॉर्म भराने का डेट है आपका 25/9/2025 से लास्ट डेट है 3/11/2025 तक, रात के 12 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन का है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 3/11/2025 तक है, और लास्ट पेमेंट करने का ऑनलाइन करने का 5/11/2025 तक है। ये डेट देख लीजिए, इस डेट से पहले आप लोग भर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लिंक दिया हुआ है, क्लिक जो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फ़ोटो और ये का कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा दिया हुआ है। अब इधर जो ऑप्शन जो दिख रहा है ये आपका ऑनलाइन सर्विस है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। या अगर आप मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर दिए तो फिर आप अगर आपको भूल गए पासवर्ड तो आपको फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देखिए पेमेंट में है तो ये देखिए नंबर दिया गया है, आप इस पर बात कर सकते हैं, या ईमेल आईडी अगर पेमेंट वेमेंट फंस गया हो। ठीक है, आईसीसी कस्टमर सपोर्ट आईडी दिया हुआ है। ये कोई भी टेक्निकल आपको प्रॉब्लम होता है ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ साफ लिखा गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विज्ञापन को पूर्ण रूप से पढ़ें तथा आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। तो आ गए हैं हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग पहले क्लिक टू रजिस्ट्रेशन करेंगे, खुल रहा है। इसमें आपको सबसे पहले नाम देना है अपना, ठीक है। तो नाम जल्दी से भर देता हूँ। ठीक है, नाम हो गया। अब उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है आपका, ये फर्स्ट स्टेप में नाम देना है। उसके बाद आपको पूछना है, ये सेकेंड स्टेप में है फिल करने के लिए कि आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ठीक है, तो मैं मेल हूँ, मेल पे क्लिक कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप अगर बिहार का निवासी है कि नहीं। तो अगर आप बिहार के निवासी है तो आप इसमें यस करेंगे, अगर नो है तो नो करेंगे। देखिए यहाँ पे नो कर दिए तो आप जनरल का लाएंगे, चाहे आप भी झारखंड के हैं, चाहे यूपी का है, या छत्तीसगढ़ का कहीं का भी। ठीक है, अगर आप यस कीजिएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे बताना होगा कौन सा कैटेगरी के हैं। ठीक है, कौन सा है, आप ईडब्ल्यूएस है कि एसटी है कि एससी ओबीसी हैं। उसके बाद आपकी जाति का है, यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक है, आप क्रीमी लेयर है कि नहीं। फिर अगला स्टेप में देखिए दोस्तों, चलिए तो मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, आ गया, अपने आप जनरल ले लिया। अगला स्टेप में बोल रहा है दोस्तों कि आप क्या पीडब्ल्यूडी है, दिव्यांगता है, यानी आपको शरीर से कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो इसमें आप अब इसको नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगर आप है तो यस कर सकते हैं। ठीक है, कैसा है तो आपको इसमें बताना होगा। पूछ रहा है कि आपका 40 ये चलिए हो गया। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य है। अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगला है दोस्तों स्टेप में, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा दी है। अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों पूछ रहा है कि आप बिहार में जितने भी सरकारी कर्मचारी का जो बहाली होता है उसमें आपके एक फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, अगर दिए हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जीरो कर दे। जैसे मैं एक बार भी नहीं दिया हूँ तो जीरो कर दे रहा हूँ। अगर आप जैसे दिए हैं, आप 1 बार 2 बार, जैसे आप 2 बार दिए तो 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, चलिए ऊपर से एक बार देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। और ये जो नाम आपको लिखना है ना दोस्तों, जो मैट्रिक में दिया हुआ है आपका एडमिट कार्ड या मार्कशीट में, उसी को देखकर भरिएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए, इसमें बोल रहा है आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए। तो मोबाइल नंबर जो आपका जिस पे हमेशा आता है OTP ये सब चालू नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, मैं दे देता हूँ। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पुष्टि करने के लिए दोबारा कह रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी सब जानते हैं स्मॉल में होता है। जो भी आपका होगा वैलिड दे दीजिएगा। फॉर्म थोड़ा सावधानी से भरिएगा। ठीक है, इसमें सब स्मॉल होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं उसी को, वेरीफाई के लिए बोल रहा है। इसमें डेट ऑफ बर्थ देना है दोस्तों, कैलेंडर वाले पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका हो मैट्रिक में पहले ये कर लेंगे। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे बता देगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालते हैं हम लोग। कैप्चा यहाँ देख के डाल लेंगे हम लोग। ठीक है, कैप्चा डाला गया। अब हम लोग सेव कंटिन्यू पे करेंगे। बोल रहा है प्लीज़ इंटर ए वैलिड। अच्छा देख लेते हैं क्या गलती हो रहा है। ठीक है, तो ये करने के बाद चलिए फिल करने के बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं दोस्तों। इसमें ईमेल आईडी बोल रहा है। दोस्तों देखिए हो गया है। इसमें बोल रहा है कि सबमिट करने के बाद आर यू श्योर सबमिट या एडिट या चेंज करना है तो एक बार आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसको ओके करता हूँ, मेरा हो गया है।
अब देखिए, एक बार प्रीव्यू किया है देखने के लिए कि आपका क्या क्या सही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, या तो आपको एडिट करना है तो एडिट कीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, कंफर्म एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। इसके बाद आपका ओके हो जाएगा। देखिए उसके बाद आपका ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन के लिए दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो ये आपके मोबाइल पे आया होगा। दोस्तों अब हम लोग अगले स्टेप में आ गए हैं। हम लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं, डाल लेते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर गया होगा वो डाल दीजिएगा और ये कैप्चा डाल लीजिएगा। डालने के बाद हम लोग अब दोस्तों लॉगिन पे करते हैं। लॉगिन के बाद देखिए, अगले स्टेप में आते हैं हम लोग। पासवर्ड और ये डालने के बाद हम लोग का अब आ गया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपका जो था रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, सब जो मैट्रिक में है। एकदम स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा भाई लोग। देखिए सारा आपका हो गया है, ये सब मिला लेंगे आप लोग सारा स्टेप। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप राष्ट्रीयता कौन सा है। ऐसा ज़्यादातर इंडियन ही भरेंगे, इंडिया भर दीजिएगा। इसमें पूछेगा क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो हाँ यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर आपको अलग एक फ़ोटो पहचान पत्र देना होगा। इसमें भी आप आधार कार्ड, वोटर आईडी या किसी में से दे सकते हैं, और उसका नंबर देना होगा आपको। उसके बाद आपका कहीं कटा फटा या कहीं तिल उल हो, जो मोल हो, इसमें आपको लिख देना। जैसे मान लीजिए कि मेरा है ए कट मार्क ऑन लेफ्ट आईब्रो, ये इसको दे सकते हैं आप। ठीक है, इसमें पूछ रहा है अगला स्टेप में कि क्या आपको कभी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, यूपीएससी, राज्य आयोग या अन्य चयन आयोग से आपको वंचित किया गया है, यानी चीटिंग करते हुए पकड़ा है, तो आप यहाँ पे किया गया है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करके आगे बढ़िए। उसके बाद दोस्तों यस कीजिएगा तो डिटेल देना होगा, नो तो भाई नो कर दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपको एड्रेस अपना भरना होगा। टेम्पोररी, कोरस्पेंडेंस, यहाँ पे आपको परमानेंट। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि एक ही जगह रहे तो दोनों में फिल करके कर दीजिएगा। इसको करने के बाद इसमें आपको अपना एड्रेस, जो भी आपका मोहल्ला है, गांव का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका पुलिस स्टेशन, इसमें डाकघर, उसके बाद आपका स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड। इतना करने के बाद आपको सबमिट करना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सेम नहीं है तो सेम आपको करने के लिए फिर से यहाँ पे, अगर आपका सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं है तो आपको अपना यहाँ देना होगा परमानेंट एड्रेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे सारा इतना करने के बाद आपको सबमिट पे जाना होगा। सबमिट पे जाते के साथ फिर आप अगला स्टेप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाइएगा। यहाँ पे भी आपका, ठीक है, ये फिल करने के बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर साइन और फोटो का जाइएगा। इसमें सारा दिया हुआ है, 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो करना होगा। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन स्लिप डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो क्या वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर भेजें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।